नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली कथा में आपने सुना किस तरह से राजा जेवर अपने पुरोहित के कहने पर यज्ञ करवाते हैं और नवलखे बाग का निर्माण करवाते हैं और इंद्रलोक से नारद मुनि तथा शनिदेव जी आकर किस तरह से जेवर सिंह के यज्ञ को रुकवाते हैं। उससे आगे की कथा जिन्होंने पिछली कथा नहीं सुनी है उनके लिए पिछली कथा का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, तो कृपया पिछली कथा भी सुन ले ताकि आपका कहानी में आगे रोमांच बना रहे। राजा जेवर सिंह दोनों देवताओं को विदा करके अपने महल में पधारे। ये देख रानी बाछल दुखी हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हुई। रानी बाछल का उदास मुख देखकर राजा जेवर सिंह ने शनिदेव और देवर्षि नारद के आशीर्वाद की बात उनको सुनाई और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने के लिए कहा है। गुरु गोरखनाथ की जोत लगातार जलाने से गुरु गोरखनाथ खुश होकर आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। ये सारी बात राजा ने बताई। ये सुनकर रानी अपने पति के दोनों चरण पकड़कर बोली, हे राजन, मैं भी उन ऋषियों के दर्शन करना चाहती थी। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं कि सन्यासी और योगियों के वचन मिथ्या नहीं जाते। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अभागिन उनके दर्शन नहीं कर पाई। आपको मुझे भी उनके दर्शनों के लिए बुलाना चाहिए था। रानी बाछल की बात सुनकर राजा जेवर सिंह बोले, रानी, बात तो आपकी ठीक है, मगर उन दोनों के चेहरे पर इतना तेज था कि मेरी आंखें भी उन्हें ठीक प्रकार से नहीं देख सकी। विधाता ने मेरी बुद्धि ही हर ली थी। उनकी मौजूदगी में मेरी बुद्धि ही एकदम क्षीण हो गई थी। ऐसे महात्माओं के दर्शन से तुम वंचित रह गई, इसका मुझे भी काफ़ी अफसोस है, परंतु ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर लो और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत नित्य नियम से जलाती रहो। ये काम मर्दों के वश का नहीं है, औरतें ही ऐसे कामों को समझदारी से कर सकती हैं। हम लोग राजकाज के झंझटों के कारण कभी चूक भी सकते हैं, लेकिन रानी, तुम इस कार्य से कभी नहीं चूकोगी। उनकी जोत दोनों समय जलाने से वे अपने 1400 चेलों के साथ हमारी नगरी में पधारेंगे और हम सबको दर्शन देकर हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान भी तुम्हें देंगे। अपने राजा जेवर सिंह की मुस्कान भरी बातें सुनकर रानी बाछल बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर लाली छा गई। दोस्तों, रानी बाछल ने नित्य सुबह शाम 2 वक्त गुरु गोरखनाथ की जोत जलाना शुरू कर दी। अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगी। सिद्ध श्री सर्पोपरि जग के गुरु गोरखत है पालनहारे, शीश झुका प्रणाम करूं, दया करो गुरुदेव हमारे। जोत बाल कर करूं विनती, कष्ट हरो जग के रखवारे। पूर्ण मल पर कृपा कीनी, वैसी ही सारो काज हमारे। इस प्रकार दोनों समय जोत जला रानी बाछल दंडवत कर गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करती थी और जगत विदा परमात्मा को शीश झुकाकर कहती, हे प्रभु, सिर्फ इतनी दया मुझ दुखियारी पर करना कि मैं जोत जलाने में किसी समय चूक न जाऊं। प्रभु सदा ही अपने भक्तों की लाज रखते हैं, फिर रानी बाछल की प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। दोस्तों, रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ की नित्य नेम से जोत जलाते व प्रार्थना करते काफ़ी समय गुजर गया। तब एक दिन गौड़ बंगाले प्रांत के जंगल में गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटी। वह परमपिता परमात्मा का स्मरण कर सृष्टि पर नजर घुमाते हैं कि प्रभु का प्यारा नर नारी दुखी तो नहीं। दोस्तों, चारों तरफ दृष्टि घुमाने से योग माया द्वारा पता चला कि राजस्थान प्रांत के बागड़ देश ददरेवा नगर के धर्मात्मा राजा जेवर सिंह की महारानी बाछल बिना संतान बड़ी दुखी है। वे एक मुद्दत से जोत जला रही है, मुझे अपने यहाँ बुला रही है। मुझे जल्द से जल्द बागड़ देश पहुँचकर उसे धीर बांधनी चाहिए और उसे पुत्र वरदान देकर उसके दुख हरना चाहिए। इसके बाद गुरु गोरखनाथ अपने प्रमुख चेले ओघड़नाथ को आज्ञा देते हैं, बेटा ओघड़नाथ, जल्दी से डेरे तंबू उखाड़कर सबको तैयार करो, हमें बहुत जल्द बागड़ देश पहुंचना है। इतनी बात अपने गुरु के श्रीमुख से सुनकर ओघड़नाथ बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि हमारे कौन से जन्म के पाप उदय हो रहे हैं जो आप इस भारी गर्मी में भूड़ के जंगल में भेजकर हम लोगों को बिना मौत मरने को कह रहे हैं, जहाँ मीलों तक न पानी है न पेड़ों का नामो निशान है। अपने चेले ओघड़नाथ की वाणी सुनकर गोरखनाथ बोले, बेटा ओघड़, चिंता न कर, वहाँ रति भर तकलीफ नहीं होगी। वहाँ के राजा रानी बड़े भक्त हैं, 9 लखा बाग बनवाया है। वहाँ हम लोगों को मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। इसके अलावा देसी घी के पूड़ी पकवान मिलेंगे। अपने गुरु की आज्ञा मान ओघड़नाथ ने 1400 संतों को गुरु आज्ञा सुनाई और डेरे तंबू उखड़वाकर बैलगाड़ियों में भरवा दिए तथा हाथी वगैरह सजाकर बागड़ देश रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली।
दोस्तों, राजा जेवर सिंह द्वारा नौलक्खे बाग का बनाने की पूरी कहानी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जिसमें शिव मंदिर, कुआं, प्याऊ सब खूब सुंदर बनकर तैयार हो गए थे। राजा जेवर सिंह ने 9 लाख सोने की मोहरें पौधों पर ही खर्च कर दी थी। देश विदेश में जहाँ भी बढ़िया से बढ़िया फल पौधे जिस मूल्य पर मिले वहीं से मुँह मांगी कीमत देकर मंगवाए। ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगे थे जिसकी महक बहुत दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर की शान ही निराली थी। देखने वाले लोगों का कहना है कि धर्मशाला के सामने राजमहल की शान फीकी दिखाई देती थी। कुएं का जल गंगा जल के समान एकदम मीठा था। पेड़ों की डालियों पर फल पककर गुच्छों में लटक रहे थे। माली मालिन की खुशी का ठिकाना न था। उन्हें अपने दिन फिरते नजर आते थे। माली मालिन एक आपस में सलाह की फल मेवों की पहली डाली राज दरबार में पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से भारी इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार माली खूब बढ़िया टोकरी से जाकर फल फूल मेवों से भरकर राज दरबार में पहुंच गया। राजा जेवर को शीश झुकाकर प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब निगाह उठाकर माली के शीश पर रखी टोकरी को देखा, जिसकी खुशबू से भरे दरबार में महक फैल गई थी, कहने लगे, इसमें क्या लाया है? राजा जेवर सिंह की बात सुनकर माली अपने दोनों हाथ जोड़कर मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, महाराज, ये आपके नौलक्खे बाग के फल और मेवे की डाली लाया हूँ, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट की जाती है। अपने माली के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा जेवर सिंह खुशी से फूला न समाया। खुशी के मारे अपने गले से माणिक मोतियों की कीमती माला माली को पकड़ा दी और खजांची को हुक्म दिया कि 100 सोने की मोहरें माली को इनाम दे दो, तथा माली को आज्ञा दी कि अब तुम इस डाली को राजमहल में पहुंचा दो, वहां तुम्हें और इनाम मिलेगा। राजा जेवर सिंह की बात सुन और अपना इनाम लेने के लिए वे डाली उठाकर दरबारियों को प्रणाम कर वह खुशी खुशी राजमहल को चल दिया। राजमहल में जाकर माली ने जब वो डाली महारानी के सामने रखी तो महारानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रानी बाछल सोचने लगी, ठीक है, कोई एक लाल को तरसे, कोई लाल छोड़ मरे, डोर लगाकर हर से। रानी बाछल के इस प्रकार सोचने से नैनों से नीर झरने लगे। वह झटपट मुंह फेर अपने आंसू पोंछ माली से कहने लगी, अच्छा, तो ये हमारे नौलक्खे बाग की डाली है। अब मुझे बताओ, धर्मशाला कैसी बनी है? शिवजी महाराज का मंदिर कैसा बना है? कुएं का जल मीठा है या खारा? प्याऊ का कहर तैनात किया है या पंडित? मुझे सारा हाल सुनाओ। रानी बाछल की इतनी बात सुनकर माली हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी जी, मैं अपने मुंह से किस प्रकार बड़ाई करूं? शिव मंदिर व धर्मशाला आपके महल से भी अति सुंदर है। शिव मंदिर के खंभों में जड़ी जवारात में एक दिया जलता रहता है, जिस पर नजर जमाने से भी नहीं जमती। धर्मशाला की शान भी निराली है। साधु संत महंत जो आकर ठहरते हैं, तारीफ करते थकते नहीं। मैं अपनी जुबान से तारीफ करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जब आप अपनी नज़र से देखोगी तभी आप खुश होगी। रानी बाछल खुश होकर बोली, ठीक है भैया, जब भगवान दिखाएंगे तभी देखूंगी। मेरा मन तो अभी देखने को अधीर हो रहा है, मगर हम राज परिवार की नारियों का ये अधिकार कहाँ? जब राजा जी पंडित जी को बुलवा मुहूर्त निकलवाएंगे तभी उनके साथ शंकर भगवान के दर्शन नसीब होंगे। भगवान चाहेंगे तो जरूर हम इसके दर्शन करके भंडारा भी करेंगे। अब तुम इनाम लेकर बाग को जाओ, मालिन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इनाम देकर रानी बाछल कहती है, जब हम नौलक्खे बाग का मुहूर्त करेंगे तब भी इसी प्रकार के इनाम देंगे। इतना कह माली हाथ जोड़कर शीश नवाकर हंसता मुस्कुराता इनाम ले बाग से अपनी मालिन के पास पहुंचा और उसे सिर्फ लहंगा दुपट्टा पकड़ा दिया। बाकी सारी दौलत उसने अपने कब्जे में रखी। अपने माली की ये हरकत देखकर मालिन लड़ने झगड़ने लगी, कहने लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तब तुम्हारे कमाए माल में आधे की अधिकारी मैं बन गई। या तो सीधे तरह आधा माल लौटा दो, वरना मैं अभी राज दरबार में जाकर तुम्हारा फजीता करूंगी और राजा जेवर सिंह व रानी बाछल से कहकर सारे माल पर अधिकार जमा लूंगी। अभी तो आधे पर ही राजी हो रही हूँ। माली ने सोचा, इसकी बात भी ठीक है। आजकल राज दरबार में सिर्फ औरतों की ही सुनाई होती है। इससे भलाई इसी में है कि जब सारा माल ही ये ले जाएगी तब आधा ही बांट लेते हैं। मालिन ने जब माली को सोच विचार करते देखा और अपनी बात का उत्तर ना पाया तो वह फिर गुस्से में बोली, अब मैं आधा नहीं लूँगी, अब मैं सारा ही लेकर दिखाऊंगी। जब राजा जी के यहाँ महारानी बाछल की चलती है तो मेरी अपने घर में कैसे ना चलेगी? तुम देख लेना, रानी बाछल मेरे ही पक्ष में फैसला देगी। वह भली भांति जानती है कि मर्द तो उड़ाऊ खाऊ होते हैं और घरवाली ही घर बनाना जानती है। अब हम बालक नहीं रहे हैं जो बहला फुसलाकर सारा माल
दबा जाओगे। अपनी मालिन की बात सुनकर माली बोला, भाग्यवान, मैंने तुमसे कब बेईमानी की जो झूठी तोहमत लगाकर अपने को ईमानदार साबित करना चाहती हो। इतनी बात सुनकर मालिन तड़क कर बोली, हमारे ब्याह में जो मेरे माँ बाप ने रुपया पैसा और जेवर दिया था वह तुमने सब शराब में उड़ा दिया। अगर मुझे ये समझ होती तो वो मैं तुम्हें खर्च करने ही नहीं देती। अब मैं अच्छी तरह जान गई हूँ तुम इस इनाम की रकम की भी वही गत करोगे। मालिन की बात सुनकर माली बोला, रानी बाछल और राजा जेवर से क्या ये अगली पिछली बातें भी कहोगी। इस पर मालिन फिर गुस्से में बोली, कहूँगी नहीं तो क्या, सारी बातें छोड़ दूंगी। तुम्हारी पिछली बातें सुनाकर ही तो सारा माल तुमसे निकलवा कर मुझे दिलाया जाएगा। अपनी मालिन की बात सुनकर माली घबरा गया और इनाम का मिला सारा माल मालिन के सामने उल्ट कर कहने लगा, मैं तो तुमसे हंसी मजाक कर रहा था। तुम्हारा कहा ही ठीक है, घर की मालकिन तुम ही हो। मैंने बचपने की नादानी में जो गलती की थी उसका भी दुख है। इस पर मालिन मुस्कुराकर बोली, अगर मैं ही कुछ समझदार होती तो तुम्हारी मीठी बातों में ना आती। चलो अब भगवान ने हमारी सुन ली है, काफ़ी माल आ गया है, अब प्यार पूर्वक रहकर अनंत से जिंदगी काटेंगे। अपनी मालिन की प्यार भरी बातें सुनकर माली बोला, बड़ी चालाक हो, इनाम का सारा माल कब्जे में करके अब मीठी मीठी बातें करती हो। फिर अपने मन में सोचने लगा, सारी गलती मेरी है, जो इनाम का मिला माल इसके कब्जे में कर दिया। अब आगे जो इनाम मिलेगा उसकी हवा भी ना लगने दूंगा। अपने मन में निराश होकर कहने लगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो ये भी अच्छा हुआ, अगर रानी बाछल व राजा जेवर सिंह के सामने मेरी इज्जत उठती तो मुझे डूबकर मरने के सिवाय कोई रास्ता न बचता। चलो बात भी ना बिगड़ी और काम भी हो गया। इस प्रकार अपने मन को तसल्ली देकर अपनी मालिन के साथ हंसी खुशी रहने लगा। अब इसके बाद थोड़ा रानी बाछल के बारे में भी बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, रानी बाछल आज अति प्रसन्न है और दुखी दरिद्र लोगों को खूब धन दौलत लुटा मिठाई पकवान व पूड़ी कचौड़ी बांट रही है तथा मन ही मन प्रसन्न होकर कह रही है, मैं अपने राजा जी के संग बाग नौलखा देखने जाऊंगी और बाग का ब्याह कराकर भारी भंडारा करूंगी। दिन के ढलते ही शाम के वक्त राज दरबार बर्खास्त कर राजा जेवर सिंह महल में पधारते हैं और रानी बाछल से कहते हैं, रानी जी, हमारे नौलखे बाग का माली जो लाया फल फूल मेवा, क्या वह हमें ना चखाओगी? जैसे हमारे बाग में फल फूल आए हैं भगवान वैसे ही तुम्हारी गोद हरी भरी करने की दया करेंगे और महलों में किलकारियां गूंजेगी। महारानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने फलों की टोकरी ज्यों की त्यों रख दी, परंतु फल खाने की इच्छा बनी ही रही। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल से कहने लगे, फिर हमें जल्दी ही पंडित जी को बुलवा बाग का ब्याह करना चाहिए। हमें धन दौलत की कोई चिंता नहीं है, चाहे कितना ही धन खर्च हो जाए, 7 पुश्तों की दौलत खजाने में भरी पड़ी है। तुम्हारे सुख के लिए धन दौलत का सदुपयोग करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना सुनते ही रानी बाछल खुशी के मारे फूली न समाई। महारानी ने अपनी बांदी मूंगादे को बुला राजपुरोहित व राज्य ज्योतिषी को बुला लिया। बांदी रानी बाछल का हुक्म सुनकर तुरंत ही चल पड़ी। जब महारानी की बांदी पंडित जी के पास जाकर महारानी का हुक्म सुनाया तो पंडित ने जल्दी से ही झटपट खड़े होकर अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया और रामनमी दुपट्टा कंधे पर धर, पोथी पत्रा बगल में दबा, फिर गोरी सुत का ध्यान कर खड़ाऊं पहन नौकरानी के पीछे पीछे चल लिए। राजा रानी ने जब ड्योढ़ी में मूंगादे बांदी व पंडित जी का बोल सुना तो झटपट राजा जेवर सिंह व रानी बाछल ने पंडित जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, फलो और फूलो। बांदी ने रानी बाछल का इशारा मिलते ही पंडित जी को आसन पर बिठाया। तब पंडित जी बोले, हे राजन, सेवक को कैसे याद किया, बताने की कृपा करें। पंडित जी के मुख की वाणी सुनकर राजा जेवर कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारी रानी जी का विचार है कि पहले नौलखे बाग का ब्याह करो, तब उसके फल और मेवा खाना। हमारे बाग का माली जो फल लाया था रानी जी ने उसे खाने नहीं दिया। कहने लगी, बिना बाग का ब्याह किए कुंवारे बाग के फल खाना क्षत्रिय धर्म के लिए निषेध माना गया है। कृपा कर आप बताएं, रानी जी की ये गूढ़ बातें कहाँ तक ठीक है, मेरी शंका निवारण कीजिए। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर पंडित जी बोले, राजन, और तो सब पुराणों के नाम मुझे याद हैं, पर ये बुढ़िया पुराण आज ही आपके मुख से सुन रहा हूँ। इस पर राजा जेवर सिंह बोले, पुरोहित जी, बुढ़िया पुराण, गड़बड़ पुराण आदि ये बहुत पुराने जमाने के पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है, ये सब पुराण कथा के योग न होने के कारण हमारे बुजुर्गों ने इन्हें निषेध मान लिया होगा। अब रही बात बाग के मुहूर्त की, तो पांचांग देखकर जोशी द्वारा ठीक ठीक बतलाई देता हूँ। पंडित जी ने अपनी पांचांग देखकर कहा कि अगर आप बाग में जाओगे
तो बाग में आपके सभी फल फूल सूख जाएंगे, पानी के कुएं सूख जाएंगे और नौलखा बाग बिल्कुल बंजर हो जाएगा। अपने पुरोहित जी की बात सुनकर जेवर सिंह व रानी बाछल को बड़ा दुख हुआ। वे बेचैन हो पंडित जी से बोले, गुरुदेव इसका उपाय क्या है? तुम्हारे चारों वेदों में किसी में नहीं लिखा है। राजा जेवर सिंह की इतनी बात सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए और अपने मन में सोचने लगे, ये राजा का महल है जिनकी सदा से उल्टी रीति होती है। सोच विचार कर पंडित ने उत्तर दिया, हे राजन, उपाय क्यों नहीं है? महारानी बाछल और आप दोनों प्राणी आंखों पर पट्टी बांधकर बाग में जाएं। बाकी ब्याह, भोजन, भंडारे व गाने बजाने, नाच कूद, खेल तमाशों का इंतजाम दूसरे लोगों से करें। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो आप बेशक ब्याह का इंतजाम करवा सकते हैं। आपको ब्याह देखना निषेध है। राजा जेवर सिंह व रानी बाछल को अपने पुरोहित की बात भा गई। पंडित जी ने भादों बदी नवमी का शुभ दिन बाग के ब्याह के लिए निश्चित किया। बाग के ब्याह की तैयारी बड़ी धूमधाम के साथ होने लगी। नाते रिश्तेदारों को न्योता दिया गया, गोती और भाइयों को भी बुलाया गया। बाग में साले साडू की देखरेख में तंबू लगवाए और भंडारे का इंतजाम कराया गया। गाने बजाने व झूलने का भी प्रबंध किया गया। जेवर सिंह व हरियाणे वाले साडू खजांची काम कर रहे थे। जो नज़र भेंट आती ये दोनों लिख पढ़कर संभाल कर रखते। बाग में बड़ा भारी मेला सा लगा। ढोल, ताशे और मृदंग बजने लगे। राजा को अपनी आंख पर रुमाल बांधने का क्या कारण है? रानी जी की आंख पर भी पट्टी बंधी है, तो क्या दोनों की आंखें एक साथ ही दुखने को आई हैं? इससे जनता को बड़ा मलाल हुआ। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे। सच्ची बात का किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही पूछने की हिम्मत थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। राजा जेवर सिंह अपनी नीली घोड़ी पर सवार हो जाते हैं और रानी बाछल डोले में सवार हो जाती है। आगे आगे राजा और रानी, दाएं बाएं वजीर और सबसे आगे बाजे वाले। राजा रानी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और पेड़ पौधों पर अपनी नज़र घुमाई। बाग के पेड़ों पर राजा की नज़र पड़ते ही पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और कुएं का जल भी मीठे के स्थान पर खारा हो जाता है। जब राजा रानी ने पेड़ पौधों को मुरझाते देखा तो बड़ा दुख माना। सोचने लगे, कर्म की गति पर किसी का बस नहीं चलता। हमारे कोई बेटा या बेटी नहीं, चलो बाग का ब्याह करके ही अपने मन को सुकून देते। सो हमारे भाग्य में पेड़ पौधों को सुखा दिया, कुएं का मीठा पानी खारा हो गया। अब इस बाग में कौन आएगा? कौन धर्मशाला में आकर ठहरेगा? ऐसे खारे पानी को कौन पिएगा? बिना पानी पिए तो भजन पूजन भी दुर्लभ है। कोई दूर से भगवान को हाथ जोड़कर माथा भले ही टेक सकता है, मुसाफिर प्याऊ का पानी पीकर हमें कोसेगा और पंडित भी हमें कोसेगा। राजा जेवर सिंह सोचते हैं, इस जिंदगी से तो मौत भली, अब हमारा मरना ही भला है। राजा जेवर सिंह म्यान से तलवार निकालकर अपनी गर्दन में मारना चाहते हैं। रानी बाछल हैरान हो जाती है। वह एकदम डोले से निकलकर झट से आगे बढ़कर राजा के हाथ से कटार छीन लेती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे राजन, पहले आप मुझे मारो। नौलखे बाग का इस प्रकार मुरझाकर देखना और उसमें सारे फूल सूख जाने के कारण, पानी खारा हो जाने के कारण वो दोनों अत्यंत दुखी हुए। तब रानी ने राजा से कहा, राजा जी, आप मेरा कहा मानकर महल को चलो। मेरा भी गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने का वक्त हो आया है, इसलिए अब यहाँ देर करना ठीक नहीं है। इस प्रकार रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझाकर महल को लौटा ले आई। पलंग बिछाकर राजा को आराम करने को कह गई तथा स्वयं गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाने व आरती करने में लग गई। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में आपको इससे आगे की कहानी बताऊंगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।